करना है, मुझे इस एग्ज़ाम में बेहतर करना है। तो डोपामिन ऑटोमेटिक रिलीज़ होगा जिससे तुम्हें बेहतर नंबर लाने में मदद कर सकता है। तो वो आपका लेवल कुछ अलग होगा और आप कहोगे कि भाई मेरे को पता था पहले से एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम टाइम की पढ़ाई सबसे क्रूअल मानी जाती है, सबसे खतरनाक, और पूरा डेडिकेशन वहाँ पर होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे होते हो ना, तो वो चीज़ें 1 से 2 बार में इंक्लूड हो रही होती है माइंड के अंदर में, 1 से 2 बार में याद हो रही होती हैं और वो चीज़ें आप भूलते नहीं हो। एग्जैक्ट क्या होता है ना, ध्यान से समझना। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। आप जब भी चीज़ को अगर आप याद करते हो ना, तो आपके अंदर एक डर होता है। जैसे मान लो अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपके सामने एक घोस्ट आता है अचानक, भूत जैसा कुछ मान लो, तो आपके अंदर एक ऐसी सनसनाहट पैदा होती है ना कि इंसान की निकल जाती है, पता है ना तुम्हें। तो वही चीज़ अगर अगले दिन एग्ज़ाम है तुम्हारा ना, तो आज चीज़ें बहुत क्लियरिटी से याद हो रही होती हैं, माइंड के अंदर बहुत शार्प तरीके से जा रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, वो दिमाग में हमेशा कहती हैं कि कल एग्ज़ाम है, 10 बजे से एग्ज़ाम है, 16 घंटे समय बच गया है, अभी एग्ज़ाम में 12 घंटे, 8 घंटे और बचे हैं, 6 घंटा सोना है, चलो 2 घंटा सोऊंगा, 6 घंटे पढ़ने। इस तरह से थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये थॉट्स तुम्हारे डोपामिन को इस तरह से रिलीज़ करता है ना, कि वहाँ पर जो तुम्हारा डोपामिन होता है सिर्फ यही कहता है कि जो भी पढ़ूंगा ना वो एक बार में डाल लूँगा। तो सपोज मान लो कि तुम्हारा एग्ज़ाम कल है, लास्ट दिन है तुम्हारा एग्ज़ाम के लिए। मैं सपोज मान लो आप जब भी इस वीडियोस को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट लेकर बताऊंगा, मात्र एक सब्जेक्ट, तो वही चीज़ हर सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करनी है। एंड आप रिजल्ट देखना, अगर आपका एक बेहतर नंबर नहीं आया ना, तो आके इस चैनल पे बोल देना भाई, जो मन वो कमेंट में लिख देना। देखो अगर अभी से पढ़ोगे तब देखो। पहला पॉइंट, एनालिसिस। बोर्ड को एनालिसिस करो, जो तुम्हारे बोर्ड होने वाले हैं उसको एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर, कि तुम्हारे सेक्शंस ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में कितने आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके परसेंटेज इतने अच्छे बना सकता है। एक बूस्टर है, एग्जाम बूस्टर है, माइंड बूस्टर है, क्योंकि आपके दिमाग इतना एक्टिव तरीके से काम करेगा, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। दूसरा पड़ाव है आपका, पढ़ेंगे कैसे। अगर मान लो कल एग्जाम है तो आज रात को पढ़ेंगे कैसे। मान लो एक आपने सब्जेक्ट उठाया, ध्यान से समझना। अब आपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट की तैयारी करना है, या मान लो कल जो भी एग्जाम है वो सब्जेक्ट आज आपने उठाया, एक्चुअली में कल आपका एग्जाम नहीं है, आप तो पहले वीडियो देख रहे हो, राइट। तो अभी से समझो कि कल एग्जाम है। सपोज मान लो आपने इंग्लिश का उठाया, अब इंग्लिश के अंदर तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, फेयर बनाए हैं, उसके बाद तुम्हारे बुक्स हैं, उसके बाद तुम्हारे पास गाइड हो सकता है, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर हो सकता है, शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, शायद आपने कोई पीडीएफ ले रखा हो, नहीं ले रखा है, मेरा ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर बैठो, ध्यान से समझना। अब हर चैप्टर को बारीकी से देखना है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें नहीं याद है, जो याद है उसे पहले से पोत के रखना है मेरे भाई। अभी से पोतना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे नोट्स के अंदर, तुम्हारे किताब के अंदर पूरा हाईलाइट कर दो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि क्लियर विजन रहेगा ना कि भाई ये मेरा कंप्लीट है, मुझे नहीं करना, याद है मुझे डिटेल में, मेरे पास कोई डाउट वाली चीज़ें नहीं है अभी तक, जो भी है वो सारे मेरे को पढ़ने हैं। एंड दैट्स इट, पहले चैप्टर से स्टार्ट करो एंड गो फॉर इट। एंड जो भी चैप्टर जितने भी ख़त्म करने हैं सब लाइन बाय लाइन देखो। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपका पहले से विजन क्लियर है ना कि मेरे को एक बेहतर परसेंटेज लेकर आना है, मुझे कल के एग्ज़ाम में फोड़ना है, मुझे इस एग्ज़ाम में बेहतर करना है, तुम्हारे माइंड से ऑटोमेटिक चीज़ें निकलना स्टार्ट होगी और डोपामिन ऑटोमेटिक रिलीज होगा, जिससे तुम्हें बेहतर नंबर लाने में मदद कर सकता है तुम्हारा दिमाग, तुमको एक बेहतर स्टूडेंट बनाने के लिए, एक बेहतर परसेंटेज बनाने के लिए। एंड आप जो पढ़ाई करोगे ना 4 घंटा में, वो आपका लेवल कुछ अलग होगा और आप कहोगे कि भाई मेरे को पता था पहले से एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, मैंने उस तरह से पढ़ाई करी, मैंने सारा चीज़ देखा, एंड देन मैंने एग्ज़ाम में लिख के आया सेम वही पैटर्न पर, और मुझे एक बेहतर नंबर मिला। बाद में यही चीज़ रिपीट करने वाले हो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। लेकिन दिल से पूछना, दिमाग से पूछना कि क्या मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करी है या सिर्फ वीडियो को देखकर छोड़ दिया है। तो वीडियो को अगर देख रहे हो तो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। कोई भी सब्जेक्ट है, अगर अभी से तैयारी कर रहे हो, 10 दिन तुम्हारे पास समय है, 20 दिन तुम्हारे पास समय है, तो तुम अभी से इस चीज़ को अच्छे तरीके से ले सकते हो और डेली के 3 घंटे 2 घंटे हर सब्जेक्ट पे दे सकते हो। जो तुम्हारा वीक है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, उस पर तो 1 घंटा दोगे तो काफ़ी हो जाएगा ना मेरे भाई, समझ रहे हो बातों को। तो मेरा काम था तुम्हें पुश करना, तुम्हें धक्का देना एग्ज़ाम के लिए। अब तुम्हारा काम है उस पर चलना। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपने करना स्टार्ट करा, पूरे जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ, तो चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी।
एंड ए रियल फैक्ट है, आजमा के देख लेना, बहुत ज़्यादा मैंने ऑफलाइन में यही सारी चीज़ें करा रखी है एंड इवन अभी भी करा रहा हूँ। और यही मेथड से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को स्वाहा करते हैं, ठीक है, हर चैप्टर वाइज रटवा देता हूँ भाई, समझ लो, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है वो सॉल्व कराता हूँ एंड अच्छे तरीके से जो भी रटने वाली चीज़ें सब रटवा दो पहले, समझ रहे हो। बाकी जो भी थ्योरीज है, जो भी कॉन्सेप्ट पे जो भी टॉपिक्स है वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरह से जब लड़का पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई मेरा ये कंप्लीट है, मेरा ये कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो सारी चीज़ें तुम्हें भी कंप्लीट करके रखनी है एंड इसी तरह से पढ़ाई करना है। अपने अंदर के आग को अभी जगाओ। कोई लोग क्या करते हैं ना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, गाने उन्हें ब्लूटूथ लगा लिया, ईयरफोन लगा लिया, सॉरी, ठीक है, और मतलब पूरा लाउड स्पीकर में दे के 7-10 मिनट सुनेंगे, बिल्कुल भी जोश आएगा। और जोश आया बस टेबल कुर्सी पकड़ लिया, जो भी है बोड़ा है कुछ भी है पकड़ लिया और बैठे तो 3 घंटे भाई बैठे ही रहे। थोड़ा सा एनर्जी लो हुआ, फिर से वही प्रोसेस, फिर वही चीज़ें, ध्यान से। बाकी सारा आपको पता है क्या करना है आपको, ठीक है, आपको सारी चीज़ें करनी है, देन करना है, दैट्स इट। एंड आपको सारा तो पता है। बेस्ट ऑफ लक। मेरा काम था आपको पुश करना है कि आपको बैठना है इस तरह से। बेस्ट ऑफ लक।